हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ़िशिंग। जैसे इसका नाम सुनते ही आपको अगर अगर ये इमेजिन हो रहा है फ़िशिंग मतलब मछलियाँ पकड़ना, तो फिर सही बिल्कुल बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है मछलियाँ पकड़ना इससे थोड़ा बहुत रिलेट होता है। हम मछलियाँ पकड़ते वक्त मछलियों को जाल में फेंक देते हैं और उस जाल में जाल को जो है पानी में फेंक देते हैं और वो जाल में जितनी भी मछली आती है हम उन सारे मछलियों को पकड़ लेते हैं। इसके अंदर इस फ़िशिंग में जो है एक ही उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ पे जो है इस फ़िशिंग में मछलियों के रूप में आप भी हो सकते हैं। एक्चुअली फ़िशिंग क्या होता है, मैं इस चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं जानते, अगर इसको आप ज़ीरो बराबर भी अगर कुछ भी नहीं जानते, तो भी मैं आपको ऐसा समझाऊंगी कि आप जो है फ़िशिंग का कंसेप्ट काफ़ी आसानी से समझ जाओगे और लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू और एक मैं आपको ऐसी प्रोसेस भी दिखाऊंगा जिसके अंदर फ़िशिंग कैसे किया जाता है। सारा पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फ़िशिंग करते कैसे हैं, उसके पीछे का जो भी कोड कैसे रन किया जाता है और क्या चेंजेस किए जाते हैं एक्चुअल वेबसाइट में जो है डेमो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उस सारी चीज़ को समझाऊंगा। उससे पहले एक्चुअली फ़िशिंग क्या होता है। फ़िशिंग का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप वेब एप्लीकेशन ले लो, वेबसाइट बोलो, जैसे कि अगर आपने इंस्टाग्राम को लिया तो फिर इंस्टाग्राम का एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई दी जाती है। एज सेम एज उसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है, एज सेम एज वैसी ही एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी जाती है। उस वेबसाइट को बनाने के बाद जो भी हैकर है और जो भी अटैकर है वो आपके मल्टीपल ईमेल आईडी पर जो है एक मेल सेंड करता है कि आपको जो है आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको उसको वेरीफाई करना है, या आपके जो भी अकाउंट है वो वैलिड नहीं है, आपको उसको वैलिड करने के लिए आपको जो है वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। या बैंक से वगैरह बहुत से मेल आते हैं, जैसे कि आपको अक्सर ये मेल आपको आते होंगे कि आपने जो है आपने जो है 1 करोड़ रुपए के इनाम जीता है, आपको लकी ड्रॉ में 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नीचे जो लिंक दी है वहाँ से आप वो पैसे जो है रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसे बहुत से फेक मेल आपको आते होंगे। लेकिन इस मेल को अगर आपने उस लिंक को क्लिक किया तो उसके बाद होता क्या है, इस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आप सब लोग जानते होंगे कि ऐसे मेल आते हैं जिसको फर्जी मेल बोलते हैं या मतलब स्कैम वगैरह होता है। इन चीज़ों पे आप नहीं ध्यान देते होंगे। लेकिन ऐसे अगर कभी हुआ है कि अब जो है फेसबुक के थ्रू आपको एक मेल आ गया कि बोला कि आपका जो भी अकाउंट है उसके अंदर वेरिफिकेशन तो काफ़ी लो हो चुकी है, आपको जो है अकाउंट काफ़ी दिन से वेरीफाई नहीं किया गया, तो आप अपना लॉगिन आईडी या आपका जो भी पासवर्ड है उसे चेंज करके उसे फिर से आप जो है एक बार वेरीफाई कर लो। अगर आपको ऐसे मेल आ जाते हैं तो इस वक्त हमें करना क्या है। इस वक्त होता क्या है, जैसे कि अगर आपने जो फर्जी मेल को लिंक को क्लिक किया और वहाँ पे अगर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया, तो वो जो भी डेटा है वो कोई मतलब डेटाबेस पे नहीं जाता, इंस्टाग्राम या फेसबुक के डेटाबेस पे नहीं जाता, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का जो भी डेटा है उस अटैकर के पास चला जाता है। और वो उसके बाद जो है वो अटैकर उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपका सारा सोशल मीडिया का अकाउंट जो है उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से उसका बहुत ही मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है ऐसे फर्जी मेल पर ना दें। एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर फेसबुक के थ्रू मेल आ गया कि आपको जो है वेरिफिकेशन करना है, आपका जो है अकाउंट को वेरीफाई करना है, अगर मेल आ गया तो फिर वहाँ पे जो भी लिंक दी है, अगर उस लिंक पर अगर क्लिक किया तो आपके सामने बिल्कुल ही सेम इस तरह का इंटरफेस खुलता है जैसे कि ओरिजिनल इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, ओरिजिनल इंस्टाग्राम के वेब पेज पे जैसा एप्लीकेशन दिखता है, सेम टू सेम वही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं जो है आपको एक फेसबुक का डुप्लीकेट जो है आपको एक वेब पेज क्रिएट कराऊंगा, डुप्लीकेट वेब पेज। लेकिन उसके बाद अगर आपने वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया तो फिर वो डेटा मेरे पास आएगा, किसी मतलब फेसबुक के अकाउंट पे नहीं जाएगा और आप अपने अकाउंट पे लॉगिन भी नहीं कर पाओगे, वो सारा डेटा मुझे ही आएगा। जैसे ही आपने यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया तो वो सारा डेटा अटैकर के पास चला जाता है और वो अटैकर उस डेटा को एक्सेस करके आपके जो है सोशल मीडिया अकाउंट आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। उसका बहुत से मिसयूज़ भी होता है। एक्चुअली अब हम समझे कैसे कि जो भी ये मेल आया है ये रियल है या फेक है, इसके लिए इससे बेहतरीन एग्जाम्पल कोई है ही नहीं, यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपको पहचानना है कि जिसने भी मेल सेंड किया है अगर ये ओरिजिनल है या रियल है, इस चीज़ को समझाने के लिए ये यूआरएल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फेसबुक ये सही से एकदम क्लियरली लिखा है FACBOOK। यहाँ पे इस चीज़ को चेक करें, अगर फेसबुक ये सही से आया है, सही डोमेन है, तो यही ओरिजिनल वेबसाइट है। फेक वेबसाइट कैसे होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डोमेन मतलब एकदम सेम ही है, मतलब लुक उसका बराबर फेसबुक जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है कि यहाँ पे जो है ई नहीं है।
दूसरा ऐसा मतलब बनाया जा सकता है जिसके अंदर डोमेन आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि आप ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, छोटा सा होता है इसलिए आपको इग्नोर कर देते हैं उन सारी चीज़ों को। लेकिन इन चीज़ों से ही आप समझ सकते हैं कि जो भी मेरे को मेल आया है यह फर्जी है, मतलब ये जो भी मेल है अगर मेरे को जेन्युइन फेसबुक से आया है या कोई दूसरा बंदा जो है इसे मुझको भेजा है या मेरा डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, इस चीज़ के ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं। मैं अब आपको है ना अब तक तो आपको मैंने जो है जो फिशिंग क्या होता है इस चीज़ को समझाया है। फिशिंग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्चुअली फिशिंग की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ को समझाऊंगा। एक डुप्लीकेट जो भी मैं आपको एक वेब पेज भी बनाऊंगा और वेब पेज में से डेटा एक्सेस कैसे करते हैं, आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो है कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं उस चीज़ को भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों अब मैं जो ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं जो भी दिखाऊंगा ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए ही समझो, इसका मिसयूज़ बिल्कुल भी मत करना। ये काफ़ी मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है। या जैसे मैं अभी यहाँ गूगल पे जाऊँगा, गूगल पे जाने के बाद जो है यहाँ पे मैं एंटर करूँगा फेसबुक को एंटर करने के बाद जो पहली लिंक है मैं वहाँ पे डबल क्लिक करने से यहाँ पे जो है मेरे पास एक ओरिजिनल वेबसाइट है, जो ये है वो फेसबुक की ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे फेसबुक की ओरिजिनल वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे मैंने जो है राइट क्लिक कर लिया और यहाँ पे व्यू सोर्स पेज है, यहाँ पे मैंने इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये मेरे पास जो है HTML सारा कोड आ गया फेसबुक का। इन सारे कोड में जो है मैं कंट्रोल+F दबाऊँगा। आप अपने जो भी कीबोर्ड में कंट्रोल+F दबाने से यहाँ पे एक ऊपर सर्च फाइंड विंडो खुलेगा, वहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा फॉर्म एंटर करने के बाद यहाँ आप सामने जो हाईलाइट देख सकते हैं कि यहाँ मेरे सामने फॉर्म आ गया है। फॉर्म मतलब ये वो इंटरफेस होता है जहाँ पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड को देते हैं, वो एक फॉर्म क्रिएट करता है। वो फॉर्म एक टेबल के जरिए जो है डेटाबेस में स्टोर किया जाता है फेसबुक के। इस चीज़ को अगर बदलना है, अगर वो फेसबुक के यहाँ स्टोर नहीं करते, वो जो है सारा डेटा अगर आप खुद एक्सेस करना चाहते हो, अटैकर अपने पास लेना चाहता है, तो चेंजेस बस यही करने हैं। यहाँ पर अगर आगे थोड़ा स्क्रॉल किया जाए तो फिर यहाँ आप एक्शन देख रहे हैं। मैं इसको और अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो एक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये लिंक है, इस लिंक के बदले यहाँ पे मैं एंटर करूँगा attack.php। एक्चुअली attack.php क्या है, मैं आपको अपने डेस्कटॉप के विंडो पे जाता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता हूँ ये attack.php क्या है। उससे पहले जो है मैं इस सारे कोड को Ctrl+C करके जो है कॉपी कर लूँगा और जो है अपने एक नोटपैड पे जो है पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है और इसको मैं जो है सेव कर लूँगा फेसबुक के नाम से। यहाँ सेव एज कर लेता हूँ मैं, सेव एज, जैसे कि मैं नाम देगा फेसबुक। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को पहले से सेव कर ली थी, इसलिए फिर से नहीं सेव करूँगा। अब मैं जाता हूँ अपने विंडो पे। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको मैं पहली चीज़ दिखाता हूँ, ये attack.php। अगर आप PHP लैंग्वेज जानते हो तो आप इस सारे कोड को आसानी से समझ जाओगे। यहाँ से जो है मैं जैसे यूज़र ने जो है अपना ईमेल आईडी जो एंटर किया तो वो मेरे को आईडी दिखाएगा, और जैसे ही पासवर्ड एंटर किया तो वो पासवर्ड जो है मैं एक फ़ाइल में सेव करूँगा, जिस फाइल का नाम होगा f_phishing। इसमें जो है मैं उन सारा डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। ये बात हो गई PHP के जो यहाँ पे जहाँ पे मैं attack.php लिखता हूँ, तो फिर वो कोड के ज़रिए जो है सारा डेटा मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैंने जो है सारी चेंजेस कर ली हैं मेरे HTML पेज में, जहाँ पे वो लिंक को जो मैंने आपको हाईलाइट कर दी थी, वो हाईलाइट करने लिंक की जगह मैंने जो है attack.php ऐड कर लिया है। अब मैं जो है अपने फेसबुक के पेज को खोलता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा लैन कनेक्ट कर लूँ। यहाँ पे लैन कनेक्ट नहीं है, मैं लैन कनेक्ट कर लेता हूँ। बस 2 मिनट मेरे को टाइम दे दो भाई। यहाँ पे मैं जो है लैन कनेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि जो है मैंने डुप्लीकेट मेल कैसे क्रिएट कर दिया है। डुप्लीकेट वेब पेज तो हूबहू जो है फेसबुक के जैसा ही दिखता है, लेकिन वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद वो सारा लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद जो भी डेटा है वो मेरे पास आता है। मैं यहाँ फेसबुक को ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये वही मेल है, सारा सब वही दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ URL देख ले, ओरिजिनल फेसबुक के यहाँ URL ये नहीं आता, दूसरा आता है। वहाँ पे बस facebook.com आता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ से ई गायब है। ये जो है मैंने एक डुप्लीकेट फेसबुक का ऐप बनाया है, जिसके थ्रू मैं जो है अगर किसी ने भी यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया तो उसका डेटा मैं है आसानी से एक्सेस कर लूँगा। फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को बस नॉलेज पर्पज़ के लिए समझना, इसका जो है मिसयूज़ कभी ना करें। लेकिन इसके बाद अगर आपको ये है ओरिजिनल करना है, अगर आपको इसे पब्लिश करके अगर एक्चुअली अटैकर की तरह काम करना है, इसके बाद एक स्टेप होता है, मैं वो स्टेप आपको नहीं बताऊंगा। बस नॉलेज के तौर पर इतना बहुत काफ़ी है। आई होप कि आपने फिशिंग को समझा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब